आह्वान। जम्मू कश्मीर में मनाया गया पर्यावरण दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पर्यावरण को बचाने की तेज हुई मुहिम। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मनमोहिनी वन में लायंस क्लब अरावली का मनाया गया पदस्थापना समारोह। समाज सेवाओं के सामाजिक उत्थान पर चर्चा। और ब्रह्मा कुमारी संस्था के दिल्ली स्थित शक्तिनगर में मनाई गई 60वीं सालगिरह। ईश्वरी संदेश फैलाने पर दिया गया जोर। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से बेहतर प्रशासन विषय पर 3 दिवसीय न्यायविदों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि गोवा के राज्यपाल भरतवेर तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा, न्यायविद प्रभाग के अध्यक्ष बीके रमेश शाह ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का ज्ञान सरोवर न्यायविदों के सम्मेलन का गवाह बना। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित न्यायविदों ने परमात्मा के न्यायिक प्रक्रिया को अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी माना। साथ ही चाहे वह न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी हों या कर्मचारी, न्यायविद सभी ने न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर सहमति दी। यही कारण रहा कि सम्मेलन में न्यायविदों की सहभागिता लगातार अपने उच्चतम स्तर को छूती रही। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में सभी न्यायविदों ने एक स्वर से यह माना कि अब न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना ही होगा। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए गोवा के राज्यपाल महामहिम भरतवेर ने कहा कि आज जितनी देश में जनसंख्या है उसके मुताबिक जजों की संख्या कम है। न्यायिक प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी निस्तारण के लिए संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था का यह सम्मेलन कई मायनों में अहम साबित हुआ। At the outset, I would like to congratulate the Prajapita Brahma Kumari Aishwarya Vishwavidyalaya for the signal service it is rendering to humanity by attempting to inculcate in the people spiritual light and awareness, leading them to live a life of love, peace, purity and brotherhood. These are fundamental and eternal ideals that help in the very survival and sustenance of human society. You are therefore performing a noble task in your attempt to make the world a better place. As you are aware, Brahma Baba, the founding father of this famous and esteemed spiritual institution, was a great spiritual visionary who served humanity with deep concern and care. वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर आज भी लोगों को भरोसा है और इस भरोसे को हमें बनाए रखना होगा। We are sitting in the glass house. We have no say in the matter except writing judgments. The lawyers, in a conference like this, to achieve the spiritual empowerment for better administration in the larger interest of the masses of this country, lawyers must protect the great institution of Constitution, institution of judiciary. I am very grateful to the organizers having thought of me and made me to travel to this beautiful mountain, the Mount Abu Center, where the peace, you are all crying, the peace, the tranquility, the humanity and purity, you are all working, surrendering relentless service to the people of this country. I wish you a great the health. The Mount Abu will give. It consists of thousands and thousands of herbs where the health will give. The air, if you inhale that air, you will get the health. कार्यक्रम में न्यायविद प्रभाग के अध्यक्ष रमेश एन शाह, उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति आर.एन. विस्वाल समेत कई लोगों ने संबोधित करते हुए आध्यात्मिक प्रक्रिया से निर्णय शक्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। इसमें इतना विस्तार हो गया है कि समझ में नहीं आता है कि वास्तविकता क्या है, सच क्या है और काम की बात क्या है। उसी दृष्टिकोण से ये विश्वविद्यालय सिखाता है। जैसे हमारे जयप्रकाश भाई ने भी बताया आपको कि जो भी है, इतनी सारी दुनिया की समस्याएं जो भी, इन सब को सार रूप में, बिंदु रूप में, बीज रूप में बताना हो और तो सिखाते हैं हम यहाँ पर।
जो 5 विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये खास 5 मुख्य विकार है। उसके बाद उसके तो साथी, उनके बाल बच्चे बहुत हैं। जो सार जो है वो सार के अंदर ही सिखाया जाता है। और इन 5 विकारों के ऊपर जीत पाने का प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, इसको ही कहते हैं स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आध्यात्मिक सशक्तिकरण। आध्यात्मिक सशक्तिकरण, इस प्रकार की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति नहीं होंगी तो अनेक प्रकार के टेम्पटेशंस, ये माया के 5 विकार जो है, इनके द्वारा हमारे सामने आएंगे। और जब ऐसे विकार हमारे सामने आते हैं तब हमारे पास अगर इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तो अनेक प्रकार के टेम्पटेशन के अंदर हम उसके अंदर वशीभूत हो जाते हैं और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कार्यक्रम के पश्चात गोवा के राज्यपाल ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन परिसर पहुंचे। शांतिवन में संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात वे शांतिवन का अवलोकन कर अभिभूत हो उठे। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा ने भी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन का अवलोकन किया तथा संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के निवास स्थान पर कुछ समय ध्यान में लीन हो गए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रथम मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की 49वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू शांतिवन तथा दिल्ली के ओम शांति रिट्रीट सेंटर सहित पूरे देश भर में भी लोगों ने मातेश्वरी को याद किया। इस अवसर पर गोरखपुर में उत्तराखंड में प्रकृति आपदा में मारे गए लोगों के लिए सामूहिक प्रार्थना सभा आयोजित कर पुण्यतिथि मनाई गई। आप देख रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम की तस्वीरें। पूरे दुनिया में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा का स्थान दिलाने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्था की पहली मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जगदम्बा सरस्वती ने नारियों के बारे में सभी भ्रांतियों को समाप्त कर दिया था। जिस दौर में जगदम्बा सरस्वती ने महिलाओं को सामाजिक विकास की खाका खींच रही थी, उस समय महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत थीं। सती प्रथा से लेकर पर्दा प्रथा तक के सभी वर्जनाओं को तोड़ते हुए कोमल और संकुचित मनोभावों से निकाल शक्ति का प्रतिबिंब स्थापित किया। यही से महिलाओं की एक ऐसी रूहानी फौज की मुखिया बनी जो आज पूरे दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति की मशाल लेकर चल रही हैं। जगदम्बा सरस्वती की 49वीं पुण्यतिथि पर संस्था के अनुयायी प्रातः काल से ही उनकी यादों में खोए रहे। ध्यान साधना के बाद उनकी स्मृति में व्याख्यान भी सुनाए गए। गोरखपुर में प्रार्थना सभा में पत्रकारों से लेकर कई प्रशासनिक अधिकारी भी शरीक हुए। गौरतलब हो कि जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पहली मुख्य प्रशासिका थी, जिन्होंने गहन त्याग तपस्या करते हुए 24 जून 1965 को अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। मम्मा की विशेष धारणा आज के दिन मैं खास उसको याद करता हूँ। बाबा ने जो कहा मम्मा ने जी हाँ जी, उसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन उस चीज जो बाबा ने कहा उसको फट से करना है। ईश्वरी सेवा के अंदर हम बच्चों को जैसे बाबा नई नई प्लान्स देते थे और मम्मा फिर उमंग देती थी, थोड़ी सी सेवा भी करते तो मम्मा बहुत। भले मम्मा साधारण सिंपल रही, पर बहुत थोड़े समय में मम्मा ने जो कर्तव्य किया, जो बच्चों की पालना की, एक बहुत बड़ी माँ के रूप में बच्चों की पालना का आधार मूर्त बनी मम्मा। तो बाबा ने कहा कि इस संगम पर मम्मा शक्ति सेना की सेनानी रही है और अभी तो मम्मा की भी अनेक भुजाएं हैं।
जो सारे विश्व की सेवा करने के निमित्त शिव शक्ति पांडव सेना बने हैं। मम्मा को बाबा के ऊपर इतना अटल निश्चय था, बाबा ने जो कहा वो उसी समय करना है, कल नहीं करना है, बाद में नहीं करना है, पीछे नहीं करना है, परंतु अब करना है। मम्मा के जीवन में ये प्रैक्टिकल में था, अब नहीं तो कब नहीं। हम औरों को याद दिलाते हैं अब नहीं तो कब नहीं, परंतु मम्मा ने वो प्रैक्टिकल में करके बताया कि अब नहीं तो कब नहीं। इंडोनेशिया के बाली शहर में विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर एच सुशीला बॉम्बंग युधियोनो, सरकार के मंत्री सूर्यधर्मा अली, ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी समेत कई कैबिनेट मिनिस्टर शरीक हुए। यह सम्मेलन वर्ल्ड हिंदू परिषद, वर्ल्ड हिंदू केंद्र तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। सम्मेलन में आए सभी अतिथियों ने वर्तमान समय में अपने जीवन प्रणाली में आध्यात्मिकता को अपनाने पर जोर दिया तथा वैश्विक एकता के लिए ऐसे सम्मेलन के आयोजन की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम के पश्चात इंडोनेशिया के प्रभारी बीके मीरा ने सभी को 12 ज्योतिर्लिंगम मंदिर का भी अवलोकन कराया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के जम्मू सेवा केंद्र तथा संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा जम्मू क्लब में ग्रीन द अर्थ क्लीन द माइंड विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर चिमनलाल गुप्ता, माउंट आबू से आए संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर आए अतिथियों ने पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों का आह्वान किया। यदि पर्यावरण नहीं तो जीवन नहीं, इसलिए हमें पर्यावरण का उतना ही ध्यान रखना है जितना कि अपने जीवन का रखते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मनमोहिनी वन परिसर स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में लॉयंस क्लब अरावली का प्रथम चार्टर्ड एवं पदस्थापना समारोह मनाया गया। इसमें लायंस क्लब से जुड़े सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लॉयन अजमेरा ने ब्रह्मा कुमारी संस्था का धन्यवाद करते हुए कहा कि समाज सेवा का सबसे उत्तम उदाहरण ब्रह्मा कुमारी संस्थान है। इससे हम सभी को सीख लेना चाहिए, इसलिए इस स्थल पर आयोजन करना ही एक महान कार्य की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, लॉयंस क्लब के उपाध्यक्ष बीके भरत तथा क्लब के अध्यक्ष बनवारी लाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज सेवा के मापदंड को बदलने की ज़रूरत है। लोगों को आर्थिक सेवा के बजाय संस्कारों के बदलाव की सेवा करनी चाहिए, जिससे एक श्रेष्ठ समाज बन सके। कार्यक्रम के दौरान लॉयंस क्लब के सदस्यों को अतिथि द्वारा चार्टर्ड, पिन एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने सभी प्रतिभागियों को तनाव के होने वाले कारकों एवं उसके निवारण के भी उपाय बताए। इस समय सारी भारत में एक बहुत बड़ी संकट के दिन हम सभी अनुभव कर रहे हैं। इसका कारण है समाज में एक तरफ अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा को सच्ची श्रद्धा में परिवर्तन करने की ज्ञान की आवश्यकता है। यदि लायंस क्लब इस कार्य में भी आगे बढ़ाए तो देश की, समाज की, व्यक्ति की, आत्माओं की उन्नति की कार्य हो सकती है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान शक्तिनगर दिल्ली की 60वीं सालगिरह मनाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र में पारिवारिक मूल्यों की पुनर्स्थापना तथा वार्षिक समारोह विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी ने संस्था के वरिष्ठ और पुराने सदस्यों को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया। देवात्मा हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा हैज टू बी
just one, केवल एक ही है, एक ही ज्योति है, हम उसके वंश हैं। ये समझना मतलब इतना गूढ़ ज्ञान है। मैं केवल प्री स्कूल के फर्स्ट स्टेप पे ही हूँ अभी, लेकिन ये बात एकदम समझ में आ गई, इतनी आसानी से, इतनी सहजता से कि लगा ही नहीं कि हम इतनी कोई बहुत बहुत बड़ी बात समझ रहे हैं। पता चला कि ये करेंगे तो बेटर लाइफ हो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई सेल्फ। मैं अच्छी रहूंगी तो मेरा घर अच्छा रहेगा, घर अच्छा रहेगा तो हो सकता है आगे 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 सोसाइटी बेटर हो। और जैसे कि कुछ पुराणों ने सुना भी है, सामने पहलवानों का उस समय अखाड़ा होता था और उनका ये कहना था, वो जो पहलवानों ने कहा कि हम सारी रात इनके लिए पहरा देते थे आपस में मिलकर, किसी प्रकार का हर्ष वर्ष को नहीं होना चाहिए। और एक बार हम लोगों को मन में ऐसा आया कि इन्हें ट्राई करना चाहिए कि देवियां सच्ची हैं या नहीं है। तो बाबा ने अपने बच्चों की सेवा कराने की और सेवाओं को बढ़ाना था, तो उनका कोई युग था जिसको मल युग कहते हैं। उसमें उन्होंने ये मन में ठान ली कि अगर ये सच्ची देवियां होंगी तो हमारा ग्रुप जीत जाएगा, नहीं तो सच्ची देवियां नहीं तो ग्रुप हार जाएगा। और ये तो बहुत बड़ी कंडीशन है, लेकिन ये बहनों को नहीं मालूम। परंतु बाबा ने अपने बच्चों को लाज रखनी है तो वो जीत गए, और जीत जाने पर वो अपने अंडर गारमेंट पहने हुए, एक बड़ी सी डोलची में दूध लिए हुए और फूलों की मालाएं लिए सभी पधारे और साष्टांग दंडवत करने लगे। उन्होंने कहा कि हमने सच और झूठ की देवियों की पहचान कर ली, आज हमें पता चला कि सच्ची देवियां आप ही हो। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ग्राम विकास प्रभाग का वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें पूरे भारत से ग्राम विकास के कार्यकारी सदस्य तथा प्रभारी शरीक हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू, ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका BK सरला, मुख्यालय संयोजक ब्रह्मा कुमार राजू, इंदौर जोन के निदेशक BK ओम प्रकाश तथा रायपुर के प्रभारी BK कमला की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के दौरान पूरे वर्ष भर होने वाले कार्यक्रम तथा योजनाओं के बारे में विचार किया गया। यदि आपके पास भी कोई खबर हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। ओम शांति, नमस्कार।